नमस्कार। आज मैं आपको शुक्र ग्रह के संचार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। शुक्र ग्रह जो कि ब्रह्मांड में संचार कर रहे हैं इस वक्त एरीज यानी कि मेष राशि से, और वो शुक्र ग्रह दिनांक 29 जून से संचार करेंगे वृषभ यानी टॉरस राशि में, जो कि शुक्र ग्रह की अपनी राशि है। और टॉरस राशि में जब शुक्र ग्रह जाएंगे तो वहाँ पे वो जब स्वयं अपने घर में होंगे, अपनी राशि में होंगे, तो वो काफ़ी अच्छा फल देंगे और काफ़ी अच्छा जो है उनका खुद का भी संचार होगा, स्वयं का भी संचार यानी कि ठीक होगा, गलत नहीं होगा संसार के लिए। ये एक आम संसार की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि शुक्र ग्रह का जो संचार है वो किस पर्पज के लिए है। शुक्र ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं। जो हमारे पास माया है, संसार के पास जो भी धन है, लक्ष्मी जी का वास है, वो सब शुक्र ग्रह की मेहरबानी से, वीनस प्लैनेट की मेहरबानी से। अतः ये एक महान योग बनता है अगर शुक्र ग्रह की वर्षा, खुशियों की बहार किसी भी देश दुनिया को या किसी भी जातक को मिल जाए तो। चलिए हम चलते हैं कि शुक्र ग्रह टॉरस राशि से जब संचार करेंगे सबसे ज़्यादा फायदा देंगे किसको। सबसे ज़्यादा फायदा होगा आपकी कर्क राशि, कैंसर राशि को, क्योंकि उसके 11वें स्थान से गुजरेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स वहाँ से होगी। उसके बाद लुमिनरी प्लैनेट दूसरे हैं सूर्य, जो कि ब्रह्मांड के राजा हैं, उनकी राशि के 10वें से गुजरेंगे। अगर आपको किसी नौकरी पेशे के लिए दौड़ धूप करनी पड़ रही है, कोशिशें जारी हैं, तो यहाँ इस राशि के जातकों को शुक्र ग्रह फायदा करेंगे और इस जाति के देश दुनिया के भी रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ शुक्र ग्रह की दूसरी जो राशियां हैं जिनको कि फायदा होने जा रहा है, वो मेष राशि है, टॉरस स्वयं है, इसके बाद मिथुन राशि है। मिथुन राशि जो है वहाँ भी शुक्र ग्रह 12वें से गुजरेंगे, तो 12वें का शुक्र हमेशा अच्छा होता है। और इसी तरह से मैं बात करूँ आगे कि शुक्र ग्रह जो है वो आपको फायदा करेंगे कौन सी राशि से, तो वो होगी आपकी मीन राशि, जहाँ से तीसरे गुजरेंगे। फिर कुंभ है और इसी तरह से मकर जो शनि की राशियां हैं उनको फायदा होगा। अब शादी विवाह के मामले में बात आती है तो वृश्चिक राशि भी फायदा उठा सकती है यहाँ, मगर वहाँ पे लेडीज के लिए थोड़ा बहुत सावधानी की भी ज़रूरत है। और इसी तरह से जो है धनु राशि के जातक भी ऐसे समय में थोड़ा सा सावधानी से चलें। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि तुला राशि जो कि शुक्र ग्रह की स्वयं की राशि है, उसके लिए भी कोई ज़्यादा सा यहाँ अच्छा फल नहीं मिल रहा है, मगर वो उनकी अपनी राशि है और अपनी ही राशि दूसरी में बैठे हैं, तो इतना बुरा भी नहीं होगा। ओवरऑल मैंने जैसे कुंडलियों के बारे में बताया, उसी तरह से दूसरी राशि है, जैसे आपकी कन्या राशि है, वहाँ पे शुक्र ग्रह आपको विदेश से या जन्म स्थान से दूर किसी जगह आपके जो है जीवोपार्जन के साधन या धन लक्ष्मी योग बना सकते हैं। लव अफेयर्स वगैरह के मामले में शुक्र ग्रह आपके जैसे
फ़ायदा उठा सकते हैं आप मकर राशि के जातक। उसी तरह से ज़्यादा प्रभाव वहाँ मकर राशि के जातकों पे आ रहा है। बाकी दूसरी ऐसे समय में दूसरी राशि के जो जातक हैं वो भी अपनी कुंडली दिखा के और ऐसी चीज़ें जो है आप सोल्व कर सकते हैं। कोई प्यार प्रेम का मामला है, शादी विवाह के लिए, तो ऐसा सोल्व किया जा सकता है। चलिए, ये थी शुक्र ग्रह की आपकी बात, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है, शादी विवाह का कारक है। दूसरा धन लक्ष्मी का है सारे संसार के लिए। और इसी तरह से जो है, अब मैं चलूँ हेल्थ पे, तो जैसे बीमारियां आती हैं आपकी, शुगर वगैरह की बीमारियां आती हैं, जेनेटिकल आती हैं, तो और इसके साथ साथ प्रोजनी से रिलेटेड आती हैं, तो उनमें भी शुक्र ग्रह का अहम रोल होता है। तो वहाँ ये अगर कुंडली में ठीक नहीं चल रहे होते तो आप ध्यान देने योग्य बातें हैं और वहाँ अपनी रेमेडीज करवाई जा सकती हैं। शुक्र ग्रह के आम रेमेडीज के लिए मिश्री का दान है, और इसी तरह से शुक्र ग्रह के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान है। पशुओं को, पक्षियों को खिलाएं शुक्र ग्रह की चीज़ें, तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।